वेलकम बैक टू मंजू क्रिएटिव चैनल। तो गाइस, तो अभी हम लोग सुनने, तो मेरा भी चैनल है। मैं लचित राज ब्लॉग। हम सारे ग्रुप में वीडियो बनाते हैं। मैं हूँ उसमें, मेरा भाई है उसमें, नानी है और सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। और मैं अभी तक तो अपने घर ही, मतलब अपने जो वहाँ पे ना जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हाँ क्या बोलते हैं उधर, क्वार्टर में, वही का वीडियो सब है, उसी का। आज का क्या है मैटर, आप क्या कहें? हम लोग की नानी, तो आज हम लोग सुनने वाले हम लोग की नानी की दादी का कहानी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए गाइस, आज हम बच्चों को सुना रहे हैं अपनी दादी की कहानी। तो बच्चे 2-3 दिन से बहुत जिद कर रहे हैं। हाय गाइस, नमस्कार, मैं मंजू अपने बच्चों के साथ। सुनिए हमारी कहानी। तो बच्चे 2-3 दिन से बहुत जिद कर रहे थे और लोग ये कभी आप नहीं भूल जाते हो, अपने को देख के भूल जाते हो। नानी माँ, आप अपनी दादी का फोटो दिखाइए और कहानी सुनाइए। तो हम आज फोटो तो एल्बम से नहीं निकाल पा रहे हैं अभी, लेकिन हम कहानी ही सुना देते हैं। तो चलिए हम सुनाते हैं दादी की कहानी। तो मेरी दादी, तो गाइस यहाँ पे हम लोग का फोन गिर चुका है। तो मेरी दादी का नाम था श्रीमती इंदिरा देवी, है ना? हाँ। तो दादी मेरी बहुत ही अच्छी, बहुत नेक दिल इंसान थी। और वो अंग्रेज के जमाने से बहुत पुराना दादी बोलती थी कि हम लोग अंग्रेज को देखे हुए हैं। और जब अंग्रेज का सिपाही दौड़ता था लाल टोपी पहनकर घोड़ा पर चढ़कर, तो ना ही कोई बच्चा बाहर निकलता था और न कोई महिलाएं बाहर निकलती थी। ठीक है, तो सारे लोग अपने अपने घर में छिप जाते थे और अंग्रेज का सिपाही इधर उधर दौड़ते रहता था। अंग्रेज सब भी था। तो दादी के मुंह से हम लोग यही कहानी सुनते थे अंग्रेज के बारे में। तो पहले के लोग, दादा दादी, नाना नानी से हम लोग बहुत कहानी सुने हुए हैं अंग्रेजों के बारे में। और एक कहानी और हम सुनाते हैं जो हम लोग के साथ हुआ, दादी के साथ। हमारा बचपन तो दादी के साथ ही बीता, दादा दादी और नाना नानी के साथ भी। 50-50 मम्मी के साथ, पापा के साथ, सब लोग भाई बहन हम लोग रहते थे। कभी नानी के घर गए तो वहाँ, कभी दादी के घर आए। नानी हम लोग के लिए जैसे आप लोग के लिए है, दोनों जगह बराबर। कभी मामी के घर, हाँ कभी मामी के घर। तो ऐसे ही समय बीतते गया। तो एक दिन की बात है कि जब कब का बात है, 1978 की बात है। ठीक है, जून का महीना था, गर्मी का दिन था और वर्षा हो रही थी, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही थी। और जो मेरा घर था, हाँ, वो नदी के एकदम किनारे पर था, जैसे गंगा जी का है ना, उसके थोड़ा सा आगे। हाँ, नदी किनारे ही, बागमती नदी के किनारे घर था। तो क्या काम हुआ कि जब आधी रात को नदी में तूफान आया, एकदम बाढ़ आ गया। इतना तेज बाढ़ आया कि पूरे गांव में पानी चला गया। ठीक है, तो पूरे गांव में पानी चला गया। तो उसके बाद क्या काम हुआ, सब लोग अपने अपने बच्चे को लेकर, और गांव में पहले नाव चलता था, तो नाव वाला ना नाव को बांध कर, और वो भी अब डर के मारे क्या करेगा बेचारा उतना रात को, और कहाँ जाएगा, किसका सामान ढोएगा, किसका बच्चा ढोएगा। बांध था घर से 2-3 किलोमीटर बहुत आगे था। पूरे रास्ते में चौर में पानी भर गया था, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था, सब कुछ डूब चुका था पानी में। तो सब लोग रात भर तो रहे और कल सुबह में
क्या काम हुआ से सब अपने अपने बच्चों को लेकर नाव पर लाद लाद के और बांध पर ले गए। सब लोग चले गए और बच गए पूरे गांव में सिर्फ मेरी दादी, हमसे छोटी 3 बहन और सारे लोग तो चले ही गए। बस पूरे गांव में हम 4 आदमी ही पानी के बीचों बीच घर में हम लोग थे। खाना खाए हुए 3-4 दिन हो गया हम लोग को। खाना बने कहाँ, किचन में भी पानी, मिट्टी का घर था, माटी का भित्ती का घर, तो सब में पानी घुसा हुआ था, निकलने का कोई आशा नहीं था। तो क्या काम किए कि हम लोग जब बगल से ना चाचा आए और बोले कि इसे दादी इससे बोले कि आजी इसे बच्चा सबको जाने दीजिए, बांध पर हम लोग चले गए हैं, बच्चा को अपने रखा है, अब आप लोग को लेने आए हैं। तो मेरी दादी एकदम आन बान शान वाली थी, है ना। वो बोले कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, या तो पानी में डूब ही जाएं या बच जाएं, जो होगा सो मेरे घर, इसी घर में होगा, क्योंकि मेरा बेटा घर पर नहीं है, मेरी बहू नहीं है। वो लोग मुजफ्फरपुर में थे ड्यूटी पर और हम अपने बच्चों के साथ हैं। तो पूरे गांव वाले सब लोग चले गए और सब खोजा कि अरे खन्ना बाबू का बच्चा सब तो नहीं दिख रहा है, आजी नहीं दिख रही हैं, उन लोग को कोई निकाला नहीं पानी में से, पता नहीं है भी कि नहीं। तो वही चाचा आए थे हम लोग को देखने। तो हम लोग थे सुरक्षित, घर में ही थे, घर में भी पानी चला गया था। तो हम लोग पलंग पर चौकी रख दिए, चौकी पर फिर खटिया रख दिए, उसके ऊपर बैठे हुए थे हम लोग भूखे प्यासे। वो रात में अंधेरा, न लाइट न बत्ती, कुछ भी नहीं। और रात को तो अंधेरा ही रहता था और दिन को देखते थे तो पानी ही पानी था। तो पहले न मोबाइल होता था न कुछ भी, समाचार मिले तो पेपर से ही मिले, जब कौवा से, हाँ अखबार से, जो अपने यहाँ पेपर आता है ना, तो वैसा ही अखबार था हिंदुस्तान आर्यावर्त, तो उसी में पेपर में छपाया समाचार। तो मम्मी तो बहुत रोने लगी, पापा भी रोने लगे, बोले कि शायद मेरा बच्चा सा है भी जिंदा कि नहीं, कि चला गया, पानी के बहाव में बह गया। तो किसी तरह वहाँ से हिम्मत करके माँ पिताजी रोते कांदते गांव के लिए निकल पड़े। तो देखे कि पूरा गांव पानी जलमग्न भरा हुआ है ना। और उसमें तो पता चला, जब बांध पर पहुँचे तो सब लोग को देखे, हम लोग नहीं थे, तो पूछे सबसे और रो भी रहे थे कि मेरा बच्चा सब कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, सब है कि नहीं है। तो लोग कहा कि हाँ हाँ है, लेकिन हम लोग जब कल होकर गए बुलाने आजी को, तो आजी नहीं आई और न ही बच्चों को आने दिए। बोले कि नहीं, कोई नहीं जाएगा, हम लोग इसी में रहेंगे जब तक मेरा बेटा और बहू नहीं आ जाएगा। तो मेरे पिताजी आए जब घर पर, तब हम लोग को ले गए। और मेघ है कि छूटने का नाम नहीं ले रहा था, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए बच्चों के नाना जी भी आ गए कुछ लेकर झोला में। तो दोनों भाई इधर कहानी सुनते सुनते हम लोग को खाने का भी कुछ मन कर गया। तो गोल्डी तो चला गया है कुछ लाने, ज्ञानू उठ के बैठे, तब ना अच्छा लगेगा कहानी सुनने में। तो क्या काम हुआ कि आजी को लेकर, हम लोग को लेकर पापा कल होकर तब बांध पर पहुँचे। और इतना तेज बारिश, इतनी तेज बारिश कि वहाँ तो घर का नामो निशान नहीं था। दादी भी गई, दादी को ही आजी कहते थे, तो दादी भी गई, हम लोग भी गए, सब गया। और पूरे गांव का लोग, सब पूरे गांव का लोग चला गया। और मेघ में भींग भींग के बैठा हुआ था। हाँ नाना जी आए ना, तभी ना हम लोग को ले गए। नाना जी आ गए थे मुजफ्फरपुर से। हाँ नाना जी आ गए थे मुजफ्फरपुर। नाना जी और नानी मेरी मम्मी। तो वहाँ पहुँची, तब हम लोग को देखकर उन लोग को बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोए हम लोग को पकड़ के। तब खाने के लिए हम लोग के लिए चूरा, बिस्किट, मिक्सचर,
चीनी मीठा सब कुछ ले गए थे, मोमबत्ती सलाई रात को जला। और सांप तो निकलता था, सांप इतना मोटा मोटा निकलता था, विषैला विषैला, नेपाल की तरफ से जंगल में से। हाँ, बहुत मोटा मोटा सांप, बहुत लंबा लंबा अजगर सांप, पानी के ऊपर दहा रहा है। हाँ, सांप सब। अब भैया अगर तो सांप भी थक गया था, पानी में हिलते हिलते मारने को जाता था तो ऐसे ऐसे हाथ करता था कि मत मारो मत, वो अपना मुंडी हिलाता था, ऐसे ऐसे करता था, कहता था कि सांप कि हमको मत मारो। काहे के? तो माने उसको भी तो अपने प्राण का डर था, तो इसीलिए लोग नहीं मारता था, सब तो डरा ही हुआ था। तो क्या काम किए कि पिताजी बांध पर हम लोग को रखा है। और उसके बाद पेड़ में से बांस काटे, कहीं कहीं से खर उड़ ला के बांस का एक झोपड़ी बना दिए, तो हम लोग भी रहे और गांव का आदमी सभी आकर उसमें, जिसका छोटा छोटा बच्चा था तो वो सब आकर बैठी। 2-4 दिन के बाद मेघ छूटा और बाढ़ का पानी अस्थिर हो गया, बढ़ना बंद हो गया। और फिर तो सब लोग जाकर नाव से वहाँ गांव में जाकर कोई मरई ले आता था, कोई गाय वाला जो छप्पर ऊपर था ला के बांध दिया, रख दिया बांध पर, तब उसी में सब रहने लगा। हम लोग भी वहीं रहने लगे और पुराना घर तब से छूट गया जो नदी किनारे था। तो कुछ दिन के बाद जब गांव गए तो देखे कि बहुत जमीन उसमें नदी में काट के ले गया है बाढ़ का पानी। मतलब 2-3 घर पूरा डूब गया एकदम, मिट्टी का। तो कुछ लोग फिर बांध पर से उधर चले गए बाद में गांव में। हाँ, मेरे खुद घर टूट गया। हाँ, और लोग चले गए घर बनाकर वहाँ गांव पर, जहाँ नदी किनारे से हम लोग आए थे उधर। और कुछ लोग नहीं गए, तो हम लोग नहीं गए, इधर ही पापा बना लिए घर, मम्मी पापा और हम लोग सब भाई बहन इधर ही रहने लगे। तो ना बाढ़ में डूबने के डर से हम लोग को लेकर शहर चले आए। पापा बोले कि नहीं, हम बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, बाढ़ का मौसम आता है तो बहुत खतरनाक होता है। तो हम लोग शहर में रहने लगे, तो पढ़ाई भी वहीं से होने लगा। और पढ़ लिख कर तो मेरा मन किया कि हम से मैडम जी बन जाए, जैसे मेरी मैडम जी पढ़ाती हैं वैसे हम बोले मम्मी से, मम्मी हमें भी मैडम जी बनना है। तो माँ बोली कि डॉक्टर नहीं बनना है मेरी तरह। तो हम बोले कि नहीं, हमको पढ़ाना है, पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो फिर हम टीचर का भी पढ़ाई वहीं किए हैं शहर में रहकर। तो आज फिर आप लोग के सामने है जो है। तो कैसा लगा? आपके पापा क्या करते थे? पापा डॉक्टर थे, मम्मी भी सुपरवाइजर थी हॉस्पिटल में ही। अच्छा, तो चलिए, कहानी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना। हाँ, तो रोज रोज हम लोग एक एक कहानी सुने। मम्मी और दादी दोनों ही डॉक्टर थी? नहीं, दादी घर पर, मम्मी और पापा दोनों डॉक्टर थे और डॉक्टर थे। अरे वो तो मेरे दोस्त की भी मम्मी और पापा डॉक्टर हैं। ठीक है, कहानी का अंत करते हैं। बाय दोस्त लोग।